Good morning, students. Welcome to the new lecture on the linked list. In today's lecture, we will discuss about the various types of insertions in a linked list. तो इंसर्शन करने से पहले किसी भी लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक नोड अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम उस लिंक लिस्ट में वो इंसर्ट कर सकें. सो टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट we will use a node from the available pool of the memory called avail list. कि हमारे पास क्या है, हम मान के चलेंगे कि एक ऑलरेडी हमारे पास pool of memory अवेलेबल है जहां पे हमारे पास क्या है, फ्री नोड्स अवेलेबल रहेंगे और इस लिस्ट को पूल को हम बोलते हैं अवेल लिस्ट. और जो वेरी फर्स्ट नोड है उसका पॉइंटर किसमें, उसको हम बोलते हैं अवेल पॉइंटर. तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्री मेमोरी अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं अवेल लिस्ट. और ये वाली मेमोरी हम असेस करेंगे किस पॉइंटर के थ्रू, अवेल नाम के पॉइंटर के थ्रू. सो तो वेरी फर्स्ट लाइन यही है, टू इंसर्ट अ न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट वी विल यूज अ नोड फ्रॉम अवेलेबल पूल ऑफ द फ्री मेमोरी कॉल्ड अवेल लिस्ट. कि यहाँ से हम नोड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर जो हमारी रिक्वायर्ड लिंक लिस्ट है उसमें इनको हम इंसर्ट करेंगे. इफ अवेल इज इक्वल टू नल, अब मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने माना कि 4 शुरू में हमारे पास क्या थे और ये जो अवेल लिस्ट का लास्ट पॉइंटर है वो क्या होगा, नल होगा उसका लिंक. अब देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 नोड्स अवेलेबल थे, हमने ये नोड भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से ये नोड भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये नोड भी और ये नोड भी. हम सारी की सारी अवेल लिस्ट को कंज्यूम कर चुके हैं. तो उस केस में क्या होगा, अवेल जो पहले इस नोड को पॉइंट कर रहा था उसके बाद इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, वो नल पे. तो अगर अवेल पॉइंटर हमारे पास नल हो जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास जो फ्री पूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है. उस केस में क्या होगा, हमारे पास हम करवाएंगे इफ अवेल इज इक्वल टू नल देन नो मेमोरी इज अवेलेबल एंड प्रिंट ओवरफ्लो. के ओवरफ्लो हो चुका है, हमारे पास और मेमोरी नहीं रही. अब अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल इस केस में जिसमें हमारे पास अवेल नल नहीं है, अवेल में क्या है हमारे पास डिफरेंट नोड्स अवेलेबल हैं यूज करने के लिए. तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी भी एक नोड को, जनरली हम क्या करते हैं फर्स्ट नोड को ही रिमूव करते हैं. हम क्या करेंगे, इस नोड को यहां से रिमूव करवाएंगे और उसको हम अपने जो अवेलेबल लिंक लिस्ट है वहां पे ऐड करवाएंगे. तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस नोड को यहां से फ्री करवाना. ठीक है जी. अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे. सो अब एल्गोरिथम के लिए देखें, मान लीजिए हमारे पास एक गिवन लिंक लिस्ट थी. ये इसका वेरी फर्स्ट पॉइंटर है, स्टार्ट नोड है, या इस पॉइंटर को हम यहाँ स्टोर करवा सकते हैं स्टार्ट पॉइंटर. ये हमारी गिवन लिंक लिस्ट थी. अब हमें क्या करना है, इसमें एक नया नोड ऐड करना है. मान लीजिए हमें इसमें एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जो जैसे यहाँ पे 15 है, दूसरे में 8 है, 17 है, मान लो हमें ऐड करवाना है इसमें 46. तो देखिए हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं. कैसे कि कोई कहे कि इसके स्टार्टिंग में ऐड करवाओ जी, तो वो क्या बन जाएगा केस, इंसर्शन एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. नहीं, कोई कहता है कि मेरे को तो सबसे लास्ट में करवाना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. कोई कहता नहीं जी मेरे को तो बीच में 8 वाली इंफॉर्मेशन के बाद 46 ऐड करवाना है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. तो हमारे पास 3 मेन केस बनते हैं इंसर्शन के, इंसर्शन एट द स्टार्ट, इंसर्शन एट द लास्ट और इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. के एक लोकेशन दे दी गई है, उसके बाद या उससे पहले आपको वो नोड इंसर्ट करवाना है. तो इन तीनों केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन एट स्टार्ट. इंसर्शन एट स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट. एलएल का मीनिंग यहाँ पे हम मान के चलेंगे लिंक लिस्ट. तो अब देखिए क्या करना है,
सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेल लिस्ट में से एक नोड को फ्री करवाना पड़ेगा। उसके लिए अब देखिए क्या प्रोसेस चलेगी हमारे पास। हम क्या करें, अभी ये वाला पॉइंटर हमें यहाँ से ये वाला नोड फ्री करवाना है, तो इसको कैसे करवा सकते हैं। ये सब अवेल लिस्ट में दो पॉइंटर्स की हेल्प से जुड़ा हुआ है। कौन से पॉइंटर्स की हेल्प से जुड़ा हुआ है, ये वाला नोड इसमें, एक तो ये वाला पॉइंटर और एक ये वाला पॉइंटर। अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें तो ये नोड हमारे पास क्या होगा, फ्री हो जाएगा। अब वो देखिए हम कैसे करेंगे। आप क्या करो, अवेल को यहाँ पहुंचा दो। मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, अवेल को हमने क्या किया है, अवेल अभी फिलहाल इसको मान लो इसका मेमोरी एड्रेस था 2007, इसका एड्रेस था मान लो 190.82, 1090.82, इसका एड्रेस था मान लो 87, इसका एड्रेस था मान लीजिए 452। तो जो अवेल नाम का पॉइंटर है उसमें क्या स्टोर्ड है, अभी 2007 स्टोर्ड है। इसका 2007 स्टोर का होने का मीनिंग क्या है कि जो ये वाला पॉइंटर है ये किस नोड को पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस क्या है 2007 है। अब इसके इंफॉर्मेशन पार्ट ब्लैंक है और लिंक पार्ट में क्या स्टोर होगा, जो अगले वाले नोड का एड्रेस है। तो अगले वाले नोड का एड्रेस क्या है यहाँ पे 1982, वो इसके लिंक पार्ट में स्टोर होगा। ऐसे इसके लिंक पार्ट में क्या स्टोर होगा 87 और इसके लिंक पार्ट में क्या स्टोर होगा 452 और इसके लिंक पार्ट में क्या होगा, जैसा हम कर चुके हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिंक लिस्ट चाहे वो अवेल लिस्ट है चाहे गिवन लिंक लिस्ट है, हमेशा जो लास्ट नोड होगा सिंपल लिंक लिस्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट में, वो क्या होगा नल होगा। नल को हम एक्स क्रॉस से या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करवाना है, ये वाला नोड फ्री करवाना है। तो हम क्या करें, अगर मैं कर दूं अवेल इज इक्वल टू अवेल का लिंक, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो अवेल का लिंक था वो वाली वैल्यू किसमें स्टोर करवा दो, अवेल में। ये अवेल है, इसके लिंक में क्या स्टोर है 1982, तो वो किसमें मींस अवेल के लिंक की वैल्यू क्या है 1982, तो इसको किसमें डाल दो, अवेल में डाल दो। मींस यहाँ पे क्या चला जाएगा 2007 की जगह क्या चला जाएगा क्रॉस होके 1982। 1982 का मतलब क्या है कि अब ये वाला नोड क्या है, इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो क्या हुआ देखो, अब ये वाला नोड हट चुका है यहाँ से लिंक, दूसरा लिंक ये बचा हुआ है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको हम इस मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास इसका पॉइंटर लॉस्ट हो चुका है, हमें नहीं पता कि 2007 कहाँ पे स्टोर्ड है। क्यों, क्योंकि पहले 2007 किस में स्टोर था अवेल में, और अवेल में क्या हो गया अब 1982, तो ये वाला इसका पॉइंटर हमारे पास से लॉस्ट हो गया। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको किसी और नाम से स्टोर कराएंगे ये वाला काम करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, एक नया नाम ले लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू अवेल। इसका मीनिंग क्या है, एक नया पॉइंटर वाला न्यू, उसमें कौन स्टोर हो जाएगा अवेल, अवेल की इंफॉर्मेशन। अवेल की इंफॉर्मेशन क्या थी 2007 थी, तो न्यू में क्या चला गया 2007। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिस नोड को अवेल पॉइंट कर रहा था उसको कौन कर रहा है पॉइंट, अवेल भी कर रहा है, साथ ही साथ न्यू भी पॉइंट कर रहा है। मींस अब इस नोड के लिए दो पॉइंटर्स हो चुके हैं, कौन कौन से, एक तो न्यू और एक कौन है अवेल। उसके बाद अब देखो इस नोड के दो नाम बन चुके हैं, एक अवेल बन चुका है और एक क्या बन चुका है न्यू। अब हम कर सकते हैं क्या कि अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से 2000 की जगह 7 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा 1982, मींस ये वाला लिंक यहाँ से क्या हुआ रिमूव हो गया, और ये लिंक कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया 1982 वाले एड्रेस के नोड पे। अब इस नोड में से ये नोड इस लिंक लिस्ट में दो वजह से जुड़ा हुआ था, एक तो इस लिंक की वजह से जो हम रिमूव कर चुके हैं, और दूसरा ये। अब ये रिमूव करना है, कैसे रिमूव होगा, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है इसके लिंक पार्ट में 1982। अब ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम इसको क्रॉस कर दें या जीरो कर दें तो इसका मतलब ये वाला लिंक भी हट जाएगा,
तो वो कैसे करेंगे, इस नोड का क्या नाम है, न्यू। तो तीसरा केस हम क्या करेंगे, न्यू का लिंक, इस नोड का नाम क्या बन चुका है, न्यू बन चुका है, तो आप क्या करो, उसके लिंक को क्या कर दो, नल कर दो। तो उससे क्या होगा, जो पहले यहाँ पे वैल्यू 1982 थी वो वहाँ क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, मीन्स ये वाला लिंक भी क्या हुआ, खत्म हो चुका है। अब देखिए ये वाला नोड फ्री हो चुका है और अवेयर लिस्ट क्या है, ये रह चुकी है। अब ये वाला काम मीन जो हमने यहाँ पे लिखा था, रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेयर लिस्ट एंड कीप ट्रैक ऑफ दैट नोड, हमने क्या किया, फर्स्ट नोड अवेयर लिस्ट में से फ्री करवा लिया और उसका ट्रैक किसकी हेल्प से कर रहे हैं, न्यू नाम के पॉइंटर की। और इससे पहले एक चीज और हम चेक कर सकते हैं, इफ न्यू इज इक्वल टू नल, तो क्या है, देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। कि अगर शुरू में आपके पास मेमोरी ही अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ओवरफ्लो है, नो मोर मेमोरी एंड देन एग्जिट एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, न्यू को अवेयर किया, फिर ये कंडीशन चेक की, उसके बाद अवेयर को जो ये वाला नोड था, ये लिंक था, उसको यहाँ पहुँचाया और उसके बाद जो ये वाला लिंक था उसको हटा दिया। तो फर्स्ट नोड हमारा क्या है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है इस वाली लिस्ट में। तो कैसे ऐड होगा, देखिए स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो स्टार्टिंग में ऐड करने का मतलब क्या है कि जो स्टार्ट है वो किसको पॉइंट करे, अब 15 की जगह किसको पॉइंट करे, इस वाले नोड को, ये इसका लिंक यहाँ पहुंचा दो। तो हमें क्या करना है, देखिए जो ये लिंक नल था उसको क्या करो, यहाँ पहुंचा दो और स्टार्ट को कहाँ पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दो। तो अब देखिए लिंक लिस्ट क्या हो चुकी है इस तरीके से। तो ये वाला पहला नोड इसमें ऐड हो चुका है और यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आप करवा दो, न्यू की इन्फो इज इक्वल टू आइटम। मान लो हम इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे हमने केस किया था 46, तो इस लाइन के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 46 करेंगे और उसके बाद क्या करना है, न्यू का लिंक कहाँ पहुंचा दो, जिस नोड को पहले स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, पहले इसको पॉइंट कर रहा था, तो न्यू का लिंक क्या कर दो आप, स्टार्ट पे पहुंचा दो। तो उससे क्या होगा, ये वाला लिंक जो पहले नल था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच चुका है। और क्या करो, स्टार्ट पहले इसको पॉइंट कर रहा था, आप क्या करो, स्टार्ट किसको पॉइंट करने लग जाए, न्यू वाले नोड को। तो स्टार्ट क्या हुआ, न्यू। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा फर्स्ट नोड एंड इंसर्ट हो गया कहाँ पे, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में। एक बार दोबारा देखिए कैसे किया है हमने इसको। सबसे पहले हम मान के चलते हैं ये हमारी लिंक लिस्ट थी, ये वाली लिंक लिस्ट। मान लो इसमें यहाँ पे ए स्टोर था, यहाँ पे जेड स्टोर था, यहाँ पे वाई स्टोर था और यहाँ पे बी स्टोर था। अब इसका एड्रेस मान लो, इसका एड्रेस मान लो आप 7 है, 72 है, इसका एड्रेस मान लो 86 है, इसका एड्रेस मान लीजिए 53 है और इसका एड्रेस मान लीजिए 19 है। तो स्टार्ट में क्या स्टोर होगा, सबसे पहले 72 और ये हमारा क्या है, स्टार्ट नाम का पॉइंटर है और स्टार्ट नाम का नोड होगा ये। और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, अगले वाले का लिंक 86। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 53। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, अगले वाले का लिंक 19। और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, नल वैल्यू या क्रॉस। अब देखिए ऐसे ही हमारे पास क्या थी, एक अवेयर लिस्ट थी। मान लीजिए अवेयर लिस्ट है, इसका एड्रेस मान लो था 19, इसका एड्रेस था मान लो 56, इसका एड्रेस था मान लो
42 और इसका एड्रेस था मान लो 35। तो अवेल में क्या स्टोर होगा 19, मीन्स ये इसको पॉइंट करेगा। इसमें क्या स्टोर होगा यहाँ पे 56, इसमें क्या स्टोर होगा इसके लिंक में, अगले का एड्रेस 42 और इसके लिंक में क्या स्टोर होगा अगले की एड्रेस 35 और इसके लिंक ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक नया नोड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मान लो इसमें हमें ऐड करवाना है n एट द स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू और इज इक्वल टू अवेल। हमने क्या लिया, एक नया पॉइंटर लिया न्यू इज इक्वल टू अवेल। इसका मीनिंग क्या है कि जो अवेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा था 19, तो न्यू में भी क्या हुआ 19 चला गया। इसका मतलब न्यू नोड भी किसको पॉइंट करने लग गया, इस वाले नोड को पॉइंट करने लग गया। अब चेक करो, इज न्यू नल, नहीं, हमारा यहाँ पे नल नहीं आया क्योंकि उसको क्या मेमोरी मिल चुकी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम यहाँ आए अवेल इज इक्वल टू अवेल का लिंक। अब अवेल कौन था, ये था, इसमें क्या डाल दो अवेल का लिंक। इसका लिंक क्या है 56, तो मीन्स ये क्या हुआ 56 यहाँ स्टोर हो गया। उसका मतलब क्या है, ये वाला लिंक यहाँ से हटा और कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ये वाला लिंक रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। अब दूसरा लिंक ये रिमूव करना है, वो कैसे होगा, न्यू का लिंक इज इक्वल टू क्या कर दीजिए नल। ये न्यू है, इसके लिंक क्या कर दो नल कर दो, तो क्या होगा ये वाला लिंक भी हट जाएगा। तो ये वाला नोड फ्री हो चुका है और अवेल लिस्ट ये बन चुकी है। अब बाकी का काम क्या बचा है, इसमें इंफॉर्मेशन डालना और इस नोड को इसके स्टार्ट में ऐड करवाना। अब वो देखिए कैसे होगा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये अवेल थी, अवेल में क्या थी इंफॉर्मेशन 56। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू की इन्फो में आइटम डालेंगे। आइटम क्या थी हमारे पास n थी, न्यू कौन है, ये वाला नोड है, इसकी इंफॉर्मेशन में क्या डाल दिया हमने n डाल दिया, ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन डल चुकी है, केवल इसको यहाँ जोड़ना है। अब वो कैसे जुड़ेगा, पहले तो क्या करो, न्यू का लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट, न्यू का लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट। ये न्यू है, इसके लिंक में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, जो स्टार्ट में इंफॉर्मेशन है, मीन 72। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस नोड को पॉइंट करेगा 72 वाले नोड को पॉइंट करेगा। और स्टार्ट में क्या डाल दो न्यू, स्टार्ट में जहां पहले 72 था, अब न्यू उसमें क्या डाल दो न्यू, न्यू में क्या है 19। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंटर यहां से हटा और ये क्या हुआ यहाँ चला गया। अब देखिए लिंक लिस्ट ये बन चुकी है, ऐसे यहाँ पे। या इसको अगर हम डायरेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले स्टार्ट में क्या है 19, ये 19 वाला नोड था, मीन्स ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसमें क्या था n था, ये 72। अब 72 वाले नोड में क्या है, लिंक पार्ट में 86 है, इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या है a है, तो ये 72 इसको पॉइंट करेगा। ऐसे ही अब देखो 86 वाला नोड कौन सा, ये है, जिसके लिंक पार्ट में क्या है z है, इंफॉर्मेशन पार्ट में z है और लिंक पार्ट में 53 है। अब 53 वाला देखिए, 53 वाले में इंफॉर्मेशन पार्ट में y है, लिंक पार्ट में 19 है और 19 वाले नोड में इंफॉर्मेशन पार्ट में b है और लिंक पार्ट में 9 है। अब देखिए यहाँ 72 था तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ 86 है तो ये इसको पॉइंट करेगा, यहाँ 53 है तो ये 53 वाले नोड को पॉइंट करेगा, यहाँ 19 है तो ये 19 वाले नोड को। तो हमारी नई लिंक लिस्ट है ये। और साथ ही साथ हम एक और चीज कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले नोड को दो चीजें पॉइंट कर रही हैं, कौन, एक तो स्टार्ट और एक एज वेल एज न्यू भी तो पॉइंट कर रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, न्यू को नल कर सकते हो, ताकि जो ये वाला नोड जुड़ा हुआ था न्यू का या यहाँ पे, वो क्या हुआ आपका हट जाएगा यहाँ से। तो ये हमारी लिस्ट है। सो दिस इज द एल्गोरिथम।
फॉर द इंसर्शन एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। सबसे पहला काम क्या है, लिंक लिस्ट में से जो अवेल लिस्ट है उसमें से नया नोड रिमूव करवाना। अगर वो इजीली रिमूव हो जाता है, नल नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, अवेल इज इक्वल टू अवेल का लिंक और न्यू का लिंक इज इक्वल टू नल। और न्यू की इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम आपने डालनी है और स्टार्टिंग में डालना था, तो आप क्या करो, न्यू का लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट एंड स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू एंड लास्ट में न्यू इज इक्वल टू नल। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा केस हम लेके चलते हैं। इंसर्शन, ये तो क्या था, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। अब हमें ऐसे ही करना है, इंसर्शन एट द लास्ट ऑफ लिंक लिस्ट। तो सारा काम उसी तरीके से है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अवेल लिस्ट है, ये मान लीजिए हमारे पास अवेल लिस्ट थी। इसका एड्रेस मान लो था 2012, इसका एड्रेस था मान लो 3016, इसका एड्रेस था मान लो 1007। तो अवेल में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे 2012, इसका मतलब क्या है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसके लिंक में मान लीजिए क्या है 3016, तो ये किसको पॉइंट करेगा, 3016 वाले को। इसके लिंक में मान लीजिए क्या है 1007, तो ये किसको पॉइंट करेगा, 1007 वाले नोड को, और 1000 के लिंक में क्या है ना, ये हो चुका है। अब एक लिंक लिस्ट थी हमारे पास, वो ये थी, मान लीजिए इसका एड्रेस था 508, इसका एड्रेस था मान लीजिए 4092, इसका एड्रेस था मान लो 676। तो अब देखिए स्टार्ट में क्या स्टोर होगा, 508 मींस ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। स्टार्ट, इसके लिंक में क्या स्टोर है 4092, इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। 4092 के लिंक में मान लीजिए क्या स्टोर है 676, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। और इसके लिंक में क्या स्टोर है नल, या जिसको हम कई बार क्रॉस से भी लिख देते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन में था मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास स्टोर है M, यहाँ पे स्टोर है मान लीजिए P, और यहाँ पे स्टोर है मान लीजिए D। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसके लास्ट में क्या हो, एक नया नोड आ जाए जिसकी इंफॉर्मेशन हो B या लेट L। कि हम चाहते हैं कि ये वाला नोड इसको पॉइंट करने लग जाए, और इस तरीके से। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो वही है, अवेल में से क्या करवाना है, पहला नोड फ्री करवाना है। तो हम चेक करेंगे, इफ अवेल इज इक्वल टू नल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना, इफ न्यू इज इक्वल टू नल, चाहे अवेल भी लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, अदरवाइज ये काम। तो हमने क्या किया, इफ अवेल इज इक्वल टू नल, देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। यह स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में देखिए, अगर ऐसा नहीं होता जैसे इस केस में है, अवेल नल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्स न्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, अवेल मींस एक नया पॉइंटर क्रिएट किया हमने, इसको नाम दिया न्यू, और उसमें क्या डाल दिया, जो अवेल की इंफॉर्मेशन में था। अवेल की इंफॉर्मेशन में क्या स्टोर था यहाँ पे 2012। इसका मतलब क्या है, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में अवेल इज इक्वल टू
लिंक ऑफ अवेल, तो हमने क्या किया, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। अब लिंक ऑफ अवेल में क्या देखो 3016, तो अवेल में क्या स्टोर करवा दो 2012 की जगह 3016 मींस ये वाला लिंक यहां से हट चुका है और ये लिंक कहां चला गया, यहां चला गया। अब ये नोड देखिए लिंक लिस्ट में जो अवेल लिस्ट थी उसमें दो नोड्स की वजह, दो लिंक्स की वजह से जुड़ा होता है, एक इस लिंक की वजह से जिसको हम रिमूव कर चुके हैं और ये एक लिंक दूसरा ये है, तो ये भी हमें रिमूव करना है। वो कैसे होगा, अगर 3016 की जगह हम क्या स्टोर करवा दें नल वैल्यू, तो वो कैसे करेगा, हम इस नोड का नाम क्या है न्यू, तो आप क्या करो न्यू के लिंक में क्या स्टोर करवा दो नल। ये न्यू नाम का पॉइंटर था, नोड था, और उसके लिंक में क्या स्टोर करवा दो, पहले क्या था 3016 था, क्या स्टोर करवा दो नल स्टोर करवा दो। तो क्या होगा, ये वाला लिंक यहाँ से फ्री हो जाएगा। मीन्स अब हमारा एक नोड यहाँ से फ्री हो चुका है, तो जिसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या बन गया न्यू, लिंक पार्ट इसका नल है, और ये कौन पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है न्यू। अब अगला काम क्या देखिए हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन डालना, तो आप क्या करो न्यू की इन्फो में क्या डाल देंगे हम, आइटम। आइटम क्या थी हमारे पास n थी, सॉरी हम चाहते थे l जाए इसमें, तो हम क्या करेंगे न्यू की इन्फो, ये न्यू नाम का पॉइंटर नोड है, उसमें क्या डाल देंगे हम l डाल, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे ये ऐड करवाना है इस तरीके से लास्ट में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में आना पड़ेगा, ट्रैवर्सल करना पड़ेगा टिल लास्ट वहां, वो अब देखिए कैसे करेंगे। ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं टिल लास्ट नोड। तो हम क्या करेंगे देखिए, ट्रैवर्सल के लिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, ट्रैवर्सल टिल लास्ट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं नेट ए सेट, एक नया पॉइंटर लेंगे ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, तो हमने क्या किया एक नया पॉइंटर ले लिया ptr, उसको क्या स्टार्ट के इक्वल रख दो, मीन जो स्टार्ट में इंफॉर्मेशन है वही उसमें डाल दो। तो इसका मतलब ये भी किसको करने लग गया, 508 वाले नोड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है जी। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, पॉइंटर इज इक्वल टू स्टेप नंबर बी, स्टेप नंबर सी। तो आप क्या करो, सेट ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक, उससे क्या होगा, ptr कहां पहुंच जाएगा, ptr के लिंक पे मींस 4092। तो क्या हुआ, ये लिंक यहां से हटके कहां चला गया, यहाँ पे। उसके बाद क्या करो, आगे जाओ, कब तक चलते रहना है, जब तक कि हमारे पास ptr का लिंक नल ना हो जाए। अब देखो ptr का लिंक नल है नहीं है, तो आप क्या करो अगेन यही वाली प्रोसेस रिपीट कर दो, ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक। अब ये ptr बन चुका है, इसके लिंक में क्या है 676, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ptr का लिंक, ptr में क्या स्टोर हो जाएगा 676, मींस ये वाला नोड यहाँ से हटके कहाँ चला गया 676 वाले नोड में चला गया। अब आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि आगे हम जा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर बी में रिपीट वाइल, क्या करेंगे हम ये करेंगे, और कब तक, जब तक के ptr का लिंक नल के इक्वल ना हो जाए। अब देखो दोबारा से देखिए, सबसे पहले ptr कहाँ था, इसको पॉइंट करना था, उसका चेक करो इसका लिंक नल है नहीं, तो हमने क्या किया ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक, ptr यहाँ गया। अब चेक करो इसका लिंक नल है नहीं है, तो क्या करो
ptr इज इक्वल टू ptr का लिंक यहाँ चले गए। अब ptr ये बन चुका है, इसका लिंक चेक करो, नल यस, तो मींस अब हम आगे नहीं जाएंगे और इस नोड को हम किससे ट्रैवर्स कर रहे हैं, किससे ट्राई कर रहे हैं, ptr पॉइंटर से। अब सिंपल है, हमें क्या करना है, ये लिंक यहाँ जोड़ना है, बस यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में इंसर्ट न्यू नोड एट लास्ट। कैसे, लास्ट वाले नोड का नाम हमें पता चल गया क्या है, ptr। तो हम क्या करेंगे, ptr सेट ptr इज इक्वल टू, सॉरी ptr का लिंक जो पहले क्या था, नल था, तो आप क्या करो, ptr के लिंक में क्या डाल दो, इस नोड का नाम एड्रेस, इस नोड का एड्रेस क्या है, न्यू। तो आप क्या करो, ptr का लिंक इज इक्वल टू न्यू। तो उससे क्या होगा, जो ये पहले नल था वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, न्यू वाले को। न्यू वाले का हम यहां से और यहां से आप क्या कर दो, न्यू को नल कर दो। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो क्या होगा, न्यू का लिंक यहाँ से हट जाएगा और लिंक लिस्ट क्या बन गई आपकी, एम के बाद पी के बाद बी और डी के बाद एल। सो इन दिस वे वी कैन ऐड द इंसर्ट एट द लास्ट ऑफ लिंक लिस्ट। So in today's lecture we have discussed about the insertion in a linked list। तीन तरह के से इंसर्ट हम कर सकते हैं, इंसर्शन एट द स्टार्ट, इंसर्शन एट द लास्ट एंड इंसर्शन एट द स्पेसिफिक लोकेशन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।